महा ऐलान। आज रात 10 बजे से 18 अमेरिकी टेक कंपनी पर धमाका करेगा ईरान। जी हां, आज रात 10 बजे से अमेरिकन कंपनीज को ईरान उड़ाने वाला है। दरअसल मिडिल ईस्ट से इस वक्त बहुत बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी ईरान ने दे दी है। ईरान की इस्लामिक सेना ने दुनिया की 18 सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनीज पर सीधा हमला करने का ऐलान किया है। पिछली बार ईरान ने चेतावनी दी थी कि हम उड़ाएंगे, लेकिन अब हमला करने की तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, वक्त का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 10 बजे से 18 अमेरिकी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनियों पर ईरान हमला करने जा रहा है। इस लिस्ट में दोस्तों एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलन मस्क की टेस्ला है, जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। एयरक्राफ्ट बनाने वाली बोइंग शामिल है। दरअसल ईरान का दावा है कि ये कंपनियां जो है वो अमेरिका और इजराइल की सेना को खुफिया जानकारी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तकनीक से मुहैया करा रही है, जिससे ईरान में तबाही मच रही है। भारत के समय अनुसार आज रात 10 बजे से इन तमाम 18 कंपनियों पर किसी भी समय रात 10 बजे से हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान ने ईरानी सेना ने, इस्लामिक सेना ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आखिर क्यों ईरान ने इन टेक दिग्गजों को निशाना बनाया है और क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन, आइए जानते हैं। ईरान की इस्लामिक सेना ने केवल चेतावनी नहीं दी, बल्कि 18 कंपनियों के नामों का खुलासा किया है, जिन्हें आज रात से निशाना बनाया जाएगा। इन कंपनियों में टेक जगत के बिग 4 शामिल हैं, यानी एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और फेसबुक, इंस्टाग्राम ओन करने वाली कंपनी मेटा है। इसके अलावा आईबीएम है, सिस्को है, इंटेल है, टेस्ला है, यानी एलन मस्क की जो कंपनी है वो भी इसमें शामिल है। फाइटर जेट बनाने वाली बोइंग भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, ये जो एलन मस्क है ना, एलन मस्क की कंपनी और एलन मस्क जो है वो प्राइम टारगेट है, क्योंकि ईरान के निशाने पर सबसे ऊपर में जो है वो एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला और स्टारलिंक है। ईरान का आरोप है कि स्टारलिंक के इंटरनेट बॉक्स जो है वो मोसाद की मदद से ईरान के बांटे गए, मोसाद जो है वो इस स्टारलिंक का इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर रहा है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और बगावत फैलाई जा रही है और खामेनेई सरकार का तख्ता पलट करने के लिए ये स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए इसे उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान का कहना है कि एलन मस्क ने ट्रंप को जिताने और ओपिनियन बदलने का जो भूमिका निभाई है, वही खेल वे ईरान में खेल रहे हैं। एलन मस्क है प्राइम टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया। टेस्ला हो चाहे स्टारलिंक हो, सबको आज रात 10 बजे से उड़ाया जाएगा। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, किस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप की सरकार को बनाने के लिए कितनी बड़ी भूमिका जो है वो एलन मस्क की कंपनी ने निभाई है, और वही खेल जो है अब खामेनेई सरकार को तख्ता पलट करने के लिए, खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई जिस तरीके से कुर्सी पर हैं, उन्हें हटा करके एक ऐसी सरकार लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है जो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाए। अब दोस्तों, ईरान का कहना है कि एलन मस्क ने जिस तरीके से ट्रंप को जिताया था, ठीक उसी तरीके से ईरान में ओपिनियन बदलने की साजिश रची जा रही है और उसके लिए ये स्टारलिंक
बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब दोस्तों जो ईरान के कुम शहर से जुड़े एक्सपर्ट है प्रोफेसर जमीर अब्बास का कहना है, एक हाल ही में एक यूट्यूब को उन्होंने इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने ये कहा है कि कंपनियां केवल, ये जो कंपनियां है ना अमेरिकी जो 18 कंपनियां हैं, ये केवल बिजनेस नहीं कर रही हैं बल्कि ये टेक्नोलॉजी वॉर का हिस्सा है। जो भरपूर मदद गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एआई के जरिए जो है मदद अमेरिका की कर रहा है। आरोप है कि उनके जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल की एआई है, एआई सेंटर्स हैं, जो क्लाउड डेटा है, वो इजराइल को सटीक टारगेट पहुंचाने और बमबारी करने में मदद कर रहे हैं। अब बोइंग की बात की जाए, आप जानते हैं एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग, जो अहमदाबाद में हमला प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया, तो उसमें इसी बोइंग को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया गया था, इनकी जिम्मेदारी बन रही थी। उसी बोइंग कंपनी जिसके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नागरिक इलाकों और स्कूलों पर हमले के लिए किया गया है, वो भी निशाने पर है, वो कंपनी भी उड़ाया जाएगा। अब इसके अलावा बैंक बैंक भी कहीं ना कहीं ईरान के निशाने पर है। सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन जैसे बैंक भी निशाने पर है क्योंकि वे युद्ध की फंडिंग में शामिल हैं। मतलब जितनी भी टेक कंपनियां हैं, बैंक है, एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी तरीके से ईरान पर हमला करने के लिए कहीं ना कहीं मोसाद हो, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, किसी की भी मदद की हो, उसे आज रात 10 बजे से उड़ाएगा ईरान। अब दोस्तों दुबई जो है, कतर जो है, वो उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। इन कंपनियों के ज्यादातर जो क्षेत्रीय मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर्स है, वो तो दुबई में है, रियाद में है, दोहा जैसे शहरों में है। अब ईरान की इस घोषणा के बाद खाड़ी देशों के जो प्रिंस हैं, जो शासक है, और खुद अमेरिका में भारी खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और कतर के जो क्राउन प्रिंस है, इस मामले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि ईरान को इन टेक कंपनियों पर हमला करने से रोका जा सके। अब दोस्तों खबर यह भी है कि ईरान की जो राजनीति है ना, जो रणनीति है, वो बड़ा साफ है। वो पहले लक्ष्य का नाम बताता है, फिर उस पर सटीक हमला करता है। सिटी बैंक, अमेज़न के डेटा सेंटर पर हुए हमले, पिछले हमले इसका प्रमाण है। क्या आज रात 10 बजे दुनिया एक बड़े डिजिटल विनाश की गवाह बनेगी? क्या वाकई ईरान ने जैसे कहा, ठीक उसी तरीके से ईरान हमला करता हुआ अमेरिका के जो 18 टेक कंपनी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, आईबीएम है, बोइंग है, टेस्ला है, स्टारलिंक है, क्या वाकई आज रात 10 बजे से एक एक करके सबको ईरान उड़ाने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इस खबर पर हमारी पैनी नजर होगी, जैसे ही कोई रिपोर्ट, कोई खबर हम तक हाथ लगती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अपनी कमेंट बॉक्स में राय साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।